तो लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले के समस्त नोडल अधिकारियों और कंट्रोल रूम, स्टैटिक टीमों, फ्लाइंग स्क्वाड, समस्त रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से अपने दायित्वों को गंभीरता से संपादित करना शुरू करें। उन्होंने सभी से सार्वजनिक अपील भी की है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि चुनाव की और लोकतंत्र की गरिमा खराब हो। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पौड़ी जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 5,74,103 है, जिसमें 2,94,128 पुरुष और 2,79,966 महिलाओं की संख्या है। वहीं थर्ड जेंडर की संख्या 9 है। उन्होंने कहा है कि जिले में 18 से 19 आयु पूरी कर चुके मतदाताओं की संख्या 12,527 है, जिनमें 6,816 युवा और 5,710 युवतियां के साथ साथ थर्ड जेंडर की बात करें तो ये संख्या 1 है। जनपद पे हमारे स्पेशल समरी रिवीजन के बाद में लगभग और उसके बाद की जो अभी भी हम लोग लगातार कंटिन्यूसली एडिशंस कर रहे हैं, तो उस आधार पे हमारे कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5,73,000 के आसपास है। और इसमें जो दिव्यांग मतदातागण हैं उनका नंबर 7,000 के आसपास का है। सिमिलर लाइन पे 85+ मतदाताओं का नंबर भी 7,000 के आसपास का नंबर है। तो लगभग 14,000 हमारे ऐसे मतदाता हैं जो या तो दिव्यांग मतदाताओं की कैटेगरी में आ रहे हैं अथवा वृद्ध मतदाताओं की कैटेगरी में आ रहे हैं। उनकी बात अब हल्द्वानी की, जहां पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सिटी मजिस्ट्रेट ARO AP वाजपेयी ने जानकारी देते हुए कहा है कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए, लेकिन हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बने सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था और जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत हल्द्वानी रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई, जहां पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन से नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाया जाना था, लेकिन बेस अस्पताल परिसर के अंदर सरकारी योजना की होर्डिंग लगे हुए थे जिसे नहीं हटाया गया। इस पर हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ARO AP वाजपेयी ने बेस हॉस्पिटल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी SOP है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने। तो श्रीनगर गढ़वाल में तहसील प्रशासन की लापरवाही की वजह से दस्तावेजों में मृत व्यक्ति खुद को जिंदा साबित करने में लगा हुआ है। मामला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल का है। यहां गोविंद सिंह नाम का एक युवक बीते 8 महीने से खुद के जीवित होने का प्रमाण तहसील प्रशासन को दे रहा है, लेकिन अभी तक गोविंद सिंह खाता खतौनी में मृत है। गोविंद सिंह लंबे समय से तहसील के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनके दस्तावेजों को सुधार किया जा सके। दरअसल गोविंद सिंह दिल्ली में सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। रिटायर्ड होने के बाद वे अपने पैतृक घर श्रीनगर गढ़वाल नक्कोट गांव पहुंचे। यहां गोविंद सिंह अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद वो तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। पूरे मामले पर श्रीनगर तहसील के तहसीलदार का कहना है कि उनके संज्ञान में ये प्रकरण आया है जिसमें व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका खाता खतौनी कट चुका है और इस विषय पर कार्रवाई भी की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह को मृत घोषित किया गया था, जिस कारण उनका नाम खतौनी से हट चुका है। मामले की जांच की जा रही है। आखिर ये भी पता लगाया जाएगा कि किसकी वजह से ये गलती हुई है। तो मेरे छोटे भाई है, चचेरे चाचा के लड़के, वो 2 भाई है, मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने अपनी जमीनों के लिए कुछ निकाला होगा खतौनी वहां से, तो उन्होंने देखा इसमें जी कि ये मृत घोषित कर रखा है आपको। तो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा मैंने तो ऐसे नहीं कर, क्यों करना था, आपके साथ ऐसे हो रखा है। फिर मैंने वहां दरख्वास्त दी थी तुरंत ही। तो उसके बाद कार्रवाई बड़ी लेट उन्होंने की। पटवारी साहब भी मेरे कंफर्मेशन भी ले गए। उसके बाद अभी कोई ऐसी कुछ हम गए भी है वहां पे,
जो गोविंद अंकल जी है ना, बहुत ही सज्जन आदमी है और रिटायर्ड आदमी है और 70 साल के व्यक्ति है। जब इन्होंने मुझे अपनी बात बताई कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं मृत घोषित हो गया, तो मैंने पटवारी से संज्ञान लिया इस बात का, पटवारी से बात करी। उन्होंने बोला रावत जी हाँ हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इसको सुधार करेंगे। तो 8-9 महीने हो चुके हैं सुधारीकरण के लिए। ऑलमोस्ट अभी ये बात जो फाइल थी वो तहसीलदार साहब के पास थी, तो हमने तहसीलदार साहब को मिलने के लिए 2 बार गए तो तहसीलदार साहब मिले नहीं। मिलने के बाद ना मिले तो फिर हमने फोन करा उनको, तो उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्यूमेंट लिया ये प्रधान से लिखवा के, तो हम प्रधान से लिखवा के ले गए। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने आए हैं कि व्यक्ति जीवित है लेकिन उसका नाम खतौनी से हट गया है। वो प्रकरण हमने संज्ञान में ले लिया है, उसमें नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है। आज भी आए थे वो हमारे पास, उनको जो नियम अनुसार हमने बता दिया है कि क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं, उसका जल्दी मतलब आज ही उसका निस्तारण हो जाएगा। तो उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। केंद्र की तरफ से जारी पुनर्नुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। चटक धूप खिलने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ साथ दिन और रात के तापमान में भी इजाफा होगा। तो परिवहन विभाग की ओर से सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD अनिवार्य है। चारधाम यात्रा में बीती साल बगैर VLTD लगे वाहनों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। विरोध के बाद VLTD की अनिवार्यता से राहत प्रदान दी गई थी। हालांकि अभी तक 10,000 से ज्यादा ऐसे व्यावसायिक वाहन हैं जिनमें VLTD लगना बाकी है और इसके चलते ही इस बार सीजन में यात्रा के कम चांस हैं। आपको बता दें कि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहनों के लिए VLTD की अनिवार्यता को लेकर काफी सख्त हो गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस बार चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों को VLTD से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। बीती साल में भी VLTD को लेकर अनिवार्यता मांगी गई थी। हालांकि तत्कालीन परिवहन मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में ये मुद्दा उठा तो परिवहन कारोबारियों ने राहत की मांग भी की।